So hello everyone guys and welcome back to our channel. This is Divid Solutions aka जूही शाह। और आज जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत के इम्पोर्टेंट निबंध जो कि 5 मार्क के लिए आते हैं आपके पेपर में। जितने निबंध मैं बोल रही हूँ उतने निबंध लर्न करके चले जाओ क्योंकि उसमें से ही कोई भी 3 निबंध आपके पेपर में आने वाले हैं। दीदी क्या आप गारंटी देते हो? तो हाँ, मैं गारंटी देती हूँ कि जो मैं 5 निबंध देने वाली हूँ उसमें से ही 3 आपको पेपर में आने वाले हैं। तो ये 5 के 5 निबंध आपको अच्छे से कर लेने हैं। और भाई सुन, तुझसे बात कर रही हूँ, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है क्योंकि वीडियो छोड़ के जाएगा तो पछताएगा। 5 मार्क्स जाने वाले हैं। और हाँ, अच्छे से बात सुन, आज के इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाले हैं। 5 मार्क के संस्कृत के इंपॉर्टेंट एसेस तो मिलने ही वाले हैं, पर वो इंपॉर्टेंट एसेस कैसे लर्न करने हैं, कैसे लिखने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, प्लस उन एसेस का मतलब भी बताने वाली हूँ। तो पूरा के पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है। और कमेंट कर देना है कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लेंगे दैट इज मम प्रिय उत्सव। कौन सा लेने वाले हैं हम? मम प्रिय उत्सव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मम प्रिय उत्सव में आप कोई भी उत्सव लिख सकते हो। आप दिवाली, क्रिसमस, ईद कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप गुड़ी पाड़वा, रक्षाबंधन कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहली लाइन आपकी क्या आएगी? मम प्रिय उत्सव दीपावली असति। इसका मीनिंग क्या है? मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। ठीक है, मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। नेक्स्ट लाइन, अयम प्रकाशस्य महापर्व अस्ति, यानी कि ये जो त्योहार है ये प्रकाश का महान पर्व है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ठीक है, अस्मिन दिने भगवान राम अयोध्याम आगच्छत, यानी कि क्या, इस दिन पर, दिवाली के दिन पर भगवान राम जो है वो अयोध्या आए थे। ठीक है, इसलिए दिए लगाकर उनका स्वागत किया गया था। 4th, जनाः गृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, यानी कि लोग क्या करते हैं, अपने घर को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं दिवाली के महापर्व पर। नेक्स्ट, रात्रौ वयम लक्ष्मी पूजनम कुर्म, यानी कि क्या, हम सब रात को लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, ये आपको बोलना है। ठीक है, 6th, सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, सब लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, अब आप दीदी बोलोगे दीदी आपने ये कहां से लाया ऐसे? तो देखो पूरा ऐसे मैंने खुद से बनाया है, लिखा है, बस ये मराठी में था तो टाइप करके लाई हूं, आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट कर देना पीडीएफ, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, अब देखो मम प्रिय उत्सव में ये और वाला है। ठीक है, अब देखो आप ये भी लिख सकते हो, इफ किसी को ये वाला हार्ड लगा तो ये वाला भी आप लिख सकते हो, या किसी को लग रहा है कि दीदी पहला ऐसे आपने बहुत ही छोटा बता दिया, हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, तो ये आप 8 लाइन का लिख सकते हो। क्लियर? और एक बात, लास्ट में एक बहुत ही सीक्रेट सी चीज बताने वाली हूं ऐसे से रिलेटेड, वीडियो के लास्ट में पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, पहला देखो मम प्रिय भाषा ले रहे हैं, अब हम कौन सा देख रहे हैं ऐसे, दैट इज मम प्रिय भाषा। अब देखो मम प्रिय भाषा में आप कोई भी लिख सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, मराठी, हिंदी कोई भी लिख सकते हो, या आपकी मातृभाषा। बट आई सजेस्ट कि आप अगर संस्कृत का पेपर लिख रहे हो तो मम प्रिय भाषा संस्कृत ही लिखना, जिससे सामने वाला थोड़ा सा पिघल जाए कि अरे बच्चे की मम प्रिय भाषा बच्चे की संस्कृत है। ठीक है, बच्चे की पसंदीदा भाषा संस्कृत है। पसंदीदा औरत कोई भी हो वो अलग बात, पर पसंदीदा भाषा संस्कृत। ठीक है, तो देखो पहला लाइन, मम प्रिय भाषा संस्कृतम अस्ति, यानी कि पहली लाइन इसमें चल जाएगी, मम प्रिय भाषा संस्कृत है, मेरी प्रिय भाषा संस्कृत है। ठीक है, फिर संस्कृत भाषा विशेष्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा जो है ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, इयम भाषा देववाणी इति कथयते, इस भाषा को हम कौन सी भाषा कहते हैं? देवों की भाषा कहते हैं, क्योंकि देव जो थे, हमारे जो भगवान हैं, ये सारे किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, अस्य भाषाया व्याकरण वैज्ञानिक अस्ति। ठीक है, इस भाषा का जो व्याकरण है वो कैसा है? वैज्ञानिक है। आप बोलोगे दीदी आप हमको मीनिंग समझा रहे हो क्या? हमको बोर्ड्स में मीनिंग भी लिखना है? नहीं, आपको बोर्ड्स में मीनिंग नहीं लिखना है, आपको बस जाके बोर्ड्स में संस्कृत वाली लाइंस लिख के आनी है, बट मैं आपको समझने में हेल्प हो इसलिए मीनिंग बता रही हूं। ठीक है, 5th, अस्मकम सर्वे वेदाः पुराणानि च
अस्म्यमेव भाषायां सन्ति, हमारे सभी वेद और पुराने इसी भाषा में है। हमारे सभी, देखो ना आप, चतुर्वेद दो, ऋग्वेद दो, अथर्ववेद दो, सारे के सारे 4 वेद जो है, सारे के सारे जो पुराण है, हमारे सारे वेद और पुराण किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में। नेक्स्ट 6, संस्कृत भाषा अतीव मधुरा सरल च अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा कैसे है? मीठी भाषा है, यानी कि इसमें हम किसी को दुखा सकते हैं क्या? नहीं। इसमें हम किसी को गाली दे सकते हैं क्या? नहीं। ये एकदम प्यारी भाषा है, मीठी भाषा है, जिससे किसी का मन दुखता है क्या? नहीं। 7, इयं भाषा भारतस्य गौरवम अस्ति, ये जो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृत भाषा, हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारी भाषा है, राइट। जैसे इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, इंग्लिश ये बिजनेस लैंग्वेज है जो कि बाहर के फॉरेन कंट्रीज से आई है, बट अगर आपको किसी ने पूछा तो आप प्राउडली बोल सकते हो कि संस्कृत ये हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है। ओके, नेक्स्ट 8, अतः अहम संस्कृतम नित्य पठामि, मैं इसीलिए संस्कृत की रोज पढ़ाई करता हूं। समझ गए? ये था मम प्रिय भाषा का पूरा की पूरा ऐसे। क्लियर? अब देखते हैं मम प्रिय नेता। दीदी कौन कितना ऐसे है? दिस इज ऐसे नंबर 3। कितने ऐसे देने वाले हो दीदी आप? 5 में से आपको कोई भी 3 पेपर में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लिख के देती हूं डंके की चोट पर। ठीक है, नेक्स्ट, मम प्रिय नेता स्वामी विवेकानंद अस्ति, मेरा फेवरेट लीडर जो है वो कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, तस्य जन्म 1863। अभी देखो यार, संस्कृत में थोड़ा हार्ड जाता है बोलने को, तो मैं आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ 1863। तमे वर्ष जनवरी मासस्य 12 दिनांकने अभवत, यानी कि 12 यानी कि 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। तस्य बालकस्य नाम नरेंद्रनाथ अस्ति, यानी कि उनका जो बचपन का नाम था। ठीक है, अब देखो विवेकानंद उनको नाम बाद में पड़ा उनके विवेक की वजह से, पर उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? नरेंद्रनाथ। ठीक है, सह श्री रामकृष्ण पर मनसस्य महान शिष्य अस्ति, यानी कि वो किसके डिसिप्लिन के? ही वॉज अ ग्रेट डिसिप्लिन ऑफ होम? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, परमहंस के वो क्या थे? बहुत महान शिष्य थे। सह उष्टिस्थ जगरत प्राप्य वरान निभवत इति संदेशम देतो, उसने भगवान को, उसने अपने पूरे देश को, अपने पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को क्या मैसेज दिया? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच, यानी कि जल्दी उठो, जल्दी काम करो, जल्दी समझो कि अपना गोल क्या है, और जब तक वो गोल आपको मिलता नहीं तब तक उस पर काम करना रोकना है क्या? नहीं। जैसे अभी आपका प्रायोरिटी गोल क्या है? दैट इज संस्कृत में 90 के अबाव लाना और पूरे बोर्ड्स में 90 के अबाव लाना। तो जब तक ये गोल आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ते रहना है। क्लियर? नेक्स्ट 6th लाइन, विवेकानंद शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य गौरवम अभवत, यानी कि जो हमारा विवेकानंद जी जो है, ठीक है, उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। कहां पर? शिकागो में, जहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट होता है, वहां पर जाके उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। ठीक है, 7th लाइन, सह युवकांना कृते ऊर्जाया प्रेरणाया च मुख्य स्रोत अस्ति, जो मेन सोर्स है इंस्पिरेशन की, एनर्जी की, यूथ के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, वो कौन है? विवेकानंद। अगर आप उनकी बुक्स रीड करोगे तो आपको समझेगा कि वो कितनी महान पर्सनैलिटी थे। नेक्स्ट लास्ट लाइन, तस्य महान विचार अद्यापि अस्मान मार्गदर्शित, उनके जो ग्रेट थॉट्स थे। ठीक है, मैंने बोला ना, आप अगर उनकी बुक पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि व्हाट पर्सनालिटी ही हैड। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगा कि उनके थॉट्स कैसे थे, वो आपको डे टू डे लाइफ में गाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 3rd नंबर का ऐसे। 4th नंबर का ऐसे हमारा आएगा, दैट इज मम प्रिय पुस्तक। किस पे आएगा? मम प्रिय पुस्तक। ठीक है, तो देखो, मम प्रिय पुस्तक रामायण अस्ति। आप कोई भी बुक लिख सकते हो जो आपको ज्यादा पता है, या जिस बुक के बारे में आपने बहुत रीड किया है आप लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक कॉमन बुक लाई है रामायण, क्योंकि हम सब बच्चों को रामायण के बारे में पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेरी प्रिय पुस्तक कौन सी है? रामायण है। ठीक है, अस्य रचितानि महर्षि वाल्मीकि अस्ति, उनको उस बुक को किसने रचा? दैट इज महर्षि वाल्मीकि गुरु ने। ठीक है, ऋषि ने। एतद पुस्तकम मह्यम अतीव रोचते, ये बुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऐसे लाइंस लिख सकते हो। ठीक है, और पसंद भी है भाई। अस्मिन राघवेंद्रस्य रामस्य पावनम
चरित वर्णितम अस्ति। इसमें भगवान राम के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। रामायण में क्या बताया है भी, पूरे राम के चरित्र के बारे में बताया है, रामायण कैसे हुआ वो सारी चीजें बताई है। ठीक है, एतत् पुस्तकम अस्मान् सत्यमाग्रे चलितु प्रेरयति, यानी कि क्या, ये बुक हमें किस चीज के लिए प्रेरित करती है, भगवान श्री राम के जैसा बनने पर, सही मार्ग पर चलने पर, सच बोलना, काम करना, ठीक है, मतलब अपने धर्म की पालन करना। ठीक है, ये बुक हमें उसके लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, 6th लाइन, अत्र भातृप्रेम पितृभक्ति त्याग च शिक्षिता संति, यानी कि इसमें हमें क्या बताया है कि भाइयों में प्यार कैसा होना चाहिए। अगर आप आपके पिता की भक्ति नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो पापा बोलेंगे वो आप नहीं कर रहे हो, तो आप भगवान राम की जो टीचिंग्स है उससे कुछ अलग चीज कर रहे हो। ठीक है, आपको त्याग सिखाया, जैसे कि हमने देखा कि भगवान राम जो है अपनी गद्दी छोड़ के वनवास चले गए थे। ठीक है, ये सब चीजें हमें वो सिखाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन, पुस्तकानि अस्मकाम परम मित्रम भवंती, यानी कि बुक्स जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अब देखो, आप लोगों के नहीं है वो बात तो सही है, आपका बेस्ट फ्रेंड, किसी की बेस्ट फ्रेंड नेहा होगी, किसी का बेस्ट फ्रेंड राहुल होगा, है कि नहीं, बट बुक में लिखने के लिए, पेपर में लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, एक, अहम प्रतिदिनम अस्य पाठन करोमि, यानी कि मैं प्रतिदिन, यानी कि हर रोज इसका पाठ करता हूं, पाठ पढ़ता हूं। ठीक है, दिस इज आवर 4th ऐसे। नाउ लास्ट ऐसे, और उसके बाद सुनो सुनो सुनो, लास्ट ऐसे मम प्रिय खग, और इसके बाद मैं आपको दूंगी कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको किसे नहीं बतानी है, आपने पास रखनी है और संस्कृत में टॉप करना है। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं मम प्रिय खग। ओके, तो देखो, शुकः मम प्रिय खगः अस्ति, यानी कि शुकः मेरा सबसे प्यारा खग है, यानी कि मुझे बहुत पसंद। शुकः कौन होता है? तोता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अस्य वर्ण हरित भवति, यानी कि उसका रंग कैसा होता है? ग्रीन ग्रीन होता है। ठीक है, तस्य चूचू रक्ता अस्ति, यानी कि उसकी जो चोंच है वो कौन से कलर की होती है? लाल कलर की। तो लाल कलर को हम क्या बोलते हैं? रक्तवर्ण। ठीक है, फिर शुकः फलानि खादति, विशेषतः मरीचिकाम तस्य रोचते, यानी कि जो हमारा प्यारा शुक है, ठीक है, जो कि हमारा प्यारा तोता है, वो फल तो खाता ही खाता है, जैसे पेरू खाता है, पर उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मिर्ची। तो वो आपको लिखना है। ठीक है, अस्य कंठे एक कृष्ण वर्ण वलय भवति, ठीक है, इसके गले में एक काले रंग का घेरा कंठ होता है। जो भी हमारे पैरेट्स होते हैं उनके गले में आप देख सकते हो काले रंग का क्या होता है? घेरा होता है। ठीक है, नाउ 6th लाइन, शुकः मनुष्यायानम वाणी अनुकृत शकोंती, ठीक है, तोता मनुष्य की बोली की नकल कर सकता है। आपने बहुत पोपट ऐसे देखे होंगे, बहुत तोते देखे होंगे, या मूवीज में देखा होगा कि तोते जो है वो हमारी इंसानों की बातों की नकल करते, तो उनमें वो एबिलिटी होती है। 7th, जनाः तम पंचरे पालयंती, लोग इसे पिंजरे में पालते हैं। ठीक है, हम सब पिंजरे में पालते हैं, बहुत लोग खुला भी छोड़ते हैं पर मोस्टली पिंजरे में रखते हैं। ठीक है, अयम अतीव सुंदर चतुरः च खग अस्ति, जो हमारा तोता होता है वो बहुत ही सुंदर और चतुर, होशियार ऐसा एक पक्षी होता है। ठीक है, सो देखो पूरे के पूरे 5 एसेज आपको दिए गए हैं। पहला मम प्रिय उत्सव, दूसरा मम प्रिय भाषा, तीसरा मम प्रिय नेता, 4th इज मम प्रिय पुस्तक एंड 5th इज मम प्रिय खग। ये 5 के 5 एसेज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत के लिए, ये आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए। नाउ सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न देम इज, आप उसको बार बार रीड करो, ऑन रिपीट आप इसको रीड करते जाओ, लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने में क्या होता है, मार्क्स चले जा रहे हैं संस्कृत में। ठीक है, आपको मराठी लिखने की आदत नहीं, मराठी के ऊपर ये संस्कृत है भाई, तो आपको लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक ऐसे कम से कम आप 3 से 4 बार लिखो। ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार लिख के उसकी प्रैक्टिस करो। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग, एक याद रखो, 7 इंपॉर्टेंट एसेज होते हैं। ठीक है, उसमें से मैंने आपको 5 दिए हैं। अगर आप 5 कर लोगे, 7 की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप बस ये 5 कर लोगे तो इन्हीं 5 में से आपके पेपर में कितने ऐसे आएंगे? 3, और ये 3 में से एनी 1 ऐसे आपको लिखना है आपके पेपर में। तो याद रखो, जो 5 ऐसे मैंने दिए हैं वो पक्के करके जाओ, क्योंकि वही पेपर में आने वाले हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलो कमेंट में बता दो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। सब्सक्राइब टू आवर प्यारा सा एंड न्यारा सा चैनल। फटाफट से लाइक कर दो, 100+ लाइक्स चाहिए मुझको। कमेंट कर देना नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने नमूने के साथ शेयर करना बनता है। चलो टेक केयर एवरीवन, पढ़ाई करते रहो।